जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी चेतना अग्रवाल जी की लिखी एक पारिवारिक और अत्यंत ही रोचक कहानी। शादी की सालगिरह मुबारक हो प्रिय। राहुल और प्रिया की शादी की पहली सालगिरह थी, इसलिए वह उसके लिए गुलाब के फूलों का खूबसूरत सालगिरह बुके लाया था। बस करो राहुल, और कितना दिखावा करोगे तुम प्यार का। मुझे यह दिखावा नहीं, सच्चा प्यार चाहिए। प्रिया बहुत दुखी थी। तुम हमेशा मुझे यही कहती हो, और कैसे प्यार किया जाता है। राहुल, तुम कभी दूसरों के सामने मेरा सम्मान नहीं करते, हमेशा दूसरों के सामने मुझ पर चिल्लाते हो। इस वजह से कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता। परसों की ही बात ले लो, मैंने तुम्हारे कहने से मूवी के टिकट बुक किए और घर में सबका खाना बनाकर रखा और तुम्हारे मन मुताबिक तैयार हुई। और जब मैं नीचे आई तो पहले तो मम्मी जी ने टोक दिया, महारानी सर्दी हो गई है, तुम फैशन में बिना स्वेटर या सोल के जा रही हो। फिर ठंड लग गई तो बीमार होकर बैठ जाओगी, फिर क्या हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तुमने एकदम से मुझे ही कह दिया कि प्रिया, मम्मी ठीक कह रही है। तुमको भी सोचना चाहिए था कि बिना गर्म कपड़ों के तुम बाहर जाओगी तो बीमार पड़ सकती हो, जिसमें सबको दिक्कत होगी। फिर देवर ने कहा कि अकेले अकेले मूवी जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। तब भी आपने मुझसे यह कहा कि तुम्हें मेरे भाई के लिए भी मूवी का टिकट बुक करा लेना चाहिए था। आखिर हमारी नई नई शादी हुई है तो हमें अकेले मूवी जाने का भी हक नहीं है क्या। फिर पापा जी बोले कि हमारे लिए ठंडा खाना बनाकर रख दिया और आप लोग होटल में गरम खाना खाकर आओगे। और हमारा मूवी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। राहुल, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारी शादी के इन सुहाने पलों को तुम्हारे साथ खुश रहकर जीऊं। फिर तो बच्चे और काम की ऐसी जिम्मेदारियां आ जाएगी, चाह कर भी हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। जिसे देखो वह आकर मुझे मंदिर के घंटे की तरह बजा कर चला जाता है। क्या मैंने शादी तुमसे करके गलती कर दी है क्या। तुम्हारे साथ जीवन जीने का, घूमने फिरने का ख्वाहिश रखना गलत है। बाकी घर में सब क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मुझे सबके सामने ऐसे बोलते हो तो दिल में बहुत चुभन होती है और मेरा दिल रोता है। मन करता है सब कुछ छोड़कर चली जाऊं कहीं। मैंने तुमसे शादी की है और किसी से नहीं। सबको मेरे अंदर ही कमी दिखाई देती है। कल ही की बात ले लो, मम्मी पापा ने हमारे सालगिरह के गिफ्ट के लिए पैसे अकाउंट में डाल दिए कि हम अपनी पसंद का गिफ्ट ले लें। उस पर भी सब ने हंगामा मचा दिया कि उन्हें यहाँ आना चाहिए था। आपको भी पता है आजकल मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, तो वह कैसे आ सकती है। अगर उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया। यहाँ भी आपने घर वालों का ही फेवर लिया कि वह सही कह रहे हैं। प्रिया, समझा करो, घर वालों के सामने कहना पड़ता है, वरना वह सोचेंगे कि यह तो जोरू का गुलाम बन गया। अकेले में तो मैं तुम्हारी सारी बात मानता ही हूँ ना। कहकर राहुल ने प्रिया को गले लगाने की कोशिश की। मुझे अकेले में सारी बात मनवाकर क्या करना है राहुल। अगर दूसरों के सामने मेरा सम्मान ना हो और तुम्हारे घर वाले मुझे सब बातों की वजह से ना देखे तो यह सारा प्यार अधूरा है। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिश है जो आज तक अधूरी है। इस अधूरेपन के साथ प्यार का दिखावा करने से क्या फ़ायदा। इसलिए जब तक तुम मुझे सबके सामने सम्मान नहीं दोगे, मैं भी अब किसी से ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी। फिर मत कहना कि तुम मेरे से और मेरे घर वालों से कैसे बात कर रही हो। तुम्हें तो अपनी इमेज साफ सुथरी रखनी है, लेकिन मेरा क्या।
मेरा तो सबने घंटा बजा दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कहकर प्रिया अपने मम्मी पापा से फ़ोन पर बात करने लग गई। अब राहुल भी वहीं बैठ गया और सोच रहा था, बात तो प्रिया की सही है, उसे सब बिना गलती के भी कुछ ना कुछ सुना देते हैं और मैं भी प्रेशर में आकर उसी पर गुस्सा उतार देता हूँ। उसे बहुत बुरा लगता होगा। अब से मैं अपनी आदत बदल लूँगा और सबके सामने उसका सम्मान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा फैसला करके राहुल बुके लेकर प्रिया के पास पहुंचा और उसे गले लगाकर उससे माफ़ी मांगी। आज से ही मैं अपने वादे को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा प्रिया, अगर कहीं मैं गलती करूं तो मुझे टोक देना। आज का दिन सिर्फ हम दोनों का। राहुल की बात सुनकर प्रिया भी खुश थी। शायद अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होती दिख रही थी प्रिया को। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।